6 साल की मेहनत के बाद डीआरडीओ का डबल धमाका। डीआरडीओ ने कर डाला पर्ले मिसाइल का डबल सफल परीक्षण। पर्ले मिसाइल की मदद से भारत एक तीर से लगाएगा 2 निशाने। पाकिस्तान की JF-17 की अर्जेंटीना ने लगा दी लंका। JF-17 की बर्बादी से चारों तरफ पाकिस्तान की थू थू। दोस्तों, भारत अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए तथा युद्ध समय में शत्रुओं पर विजय पाने के लिए अपने आप को प्रबल बना रहा है, जिसके लिए वह आए दिन नए नए युद्धक हथियारों का परीक्षण करते जा रहा है। अब ऐसे ही 2 परीक्षण डीआरडीओ की ओर से किए गए हैं, जिसमें डीआरडीओ ने भारत की ताकत को दुनिया के सामने उजागर किया है कि आखिर भारत मिसाइल निर्माण में किस कदर अपने कदम को बढ़ा रहा है। डीआरडीओ के द्वारा किए गए यह परीक्षण अग्नि प्राइम मिसाइल के परीक्षण के चंद दिनों के अंदर ही किए गए हैं। आपको बता दें कि अग्नि प्राइम एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है और दुश्मन के इलाके में 1000 से 2000 किलोमीटर तक टारगेट को सटीकता के साथ हिट कर सकती है। ऐसे में अब अग्नि प्राइम के बाद डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है और 2 बार यह परीक्षण करके डीआरडीओ ने 24 घंटों में 2 परीक्षण करके यह दुनिया को दिखा दिया कि भारत किस कदर मिसाइलों के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा चुका है। दोस्तों, डीआरडीओ इस धमाके को करने के लिए पिछले 6 सालों से दिन रात एक करके कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा था। हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिक लगातार इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी का नतीजा रहा कि मिसाइल का पहला परीक्षण और दूसरा परीक्षण भारत की ओर से सफलतापूर्वक किया गया है और हमारे डीआरडीओ की मेहनत काम आई, जो 6 सालों की कठिन परिश्रम का नतीजा रहा कि डीआरडीओ का परीक्षण 100% सटीक रहा और बहुत ही ज्यादा सफल रहा। ऐसे में आप भी कमेंट करके डीआरडीओ के इस डबल धमाके के लिए जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, डीआरडीओ का यह परीक्षण न केवल भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इसलिए भी खास है क्योंकि इस मिसाइल को भारत उन देशों को निर्यात करेगा, यानी कि उन देशों को सौंपेगा जिनका चीन के साथ किसी न किसी रूप में विवाद है। जैसा कि इस मिसाइल की रेंज कम है, ऐसे में भारत कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं तोड़ेगा। साथ ही चीन को काउंटर करने के लिए आसानी से भारत इस मिसाइल को बेच भी सकेगा। इसी के साथ यह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हथियार होने वाला है, जिसकी मदद से भारत सीमावर्ती इलाकों में इसको तैनात करके सीमा के नजदीक दुश्मन की सैन्य गतिविधियों पर करीब से हमला कर सकेगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब यहां पर एक तीर से 2 निशाने साध रहा है। दोस्तों, डीआरडीओ ने अपनी कड़ी मेहनत से पर्ले मिसाइल के परीक्षण को सफल बनाकर भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। साथ ही चीन के लिए यह मिसाइल किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब दोस्तों, होगा क्या कि अगर भारत इस मिसाइल को चीन के जो पड़ोसी छोटे देश हैं, जो चीन की दादागिरी के सामने दबकर रह जाते हैं, उनको यह मिसाइल दे पाएगा, जिसमें वियतनाम और फिलीपींस जैसे बड़े नाम हैं, जो भारत के सामने कई बार ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की भी पेशकश कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि MTCR ग्रुप के सदस्य नहीं है, इसलिए भारत ब्रह्मोस जैसी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल इनको नहीं दे सकता। जैसा कि MTCR का नियम है कि 250 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल जो MTCR के सदस्य देश नहीं है, उनको नहीं बेची जा सकती है। ऐसे में भारत अगर इन देशों को यह मिसाइल देता है तो भारत कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं तोड़ेगा, साथ ही मोटा मुनाफे के साथ चीन को बड़े अच्छे से काउंटर कर सकेगा। दरअसल भारत ने दोस्तों ओडिशा के तट के पास सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर्ले का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। डीआरडीओ द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। सूत्रों ने यह भी बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीब 10:30 बजे प्रक्षेपित की गई मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। उन्होंने कहा कि निगरानी उपकरणों के जरिए तट रेखा से उसके प्रक्षेपण की निगरानी की गई। बता दें, इंपैक्ट की जगह पर तैनात सेंसरों ने मिसाइल परीक्षण की सटीकता को भी नोट किया। पर्ले 150 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और ये 500 से 1000 किलोग्राम का भार वहन करने में भी सक्षम है। डीआरडीओ के अधिकारी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्रायल के लिए डीआरडीओ और संबंधित टीमों को बधाई दी है। उन्होंने तेजी से विकास और सतह पर मार करने वाली आधुनिक मिसाइल के सफल लॉन्च के लिए डीआरडीओ की सराहना भी की है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार अधिकारी ने कहा कि सचिव DD
R&D और अध्यक्ष DRDO डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने टीम की सराहना की और कहा कि यह मिसाइल आधुनिक तकनीकों से लैस एक नई पीढ़ी की सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इस हथियार प्रणाली को शामिल करने से सशस्त्र बलों को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा। आपको बता दूं कि दोस्तों भारत द्वारा अपनी नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने के कुछ ही दिनों के बाद यह विकास हुआ है। अग्नि प्राइम अग्नि कैटेगरी की मिसाइलों का एक नया एडवांस वेरिएंट है। इसके अलावा इसका ओडिशा के बालासोर में 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सतह पर परीक्षण किया गया था। पाकिस्तान के JF-17 का निकल गया दीवाला। इमरान के मोरनी नाच पर अर्जेंटीना ने मारा चाबुक। दोस्तों पाकिस्तान JF-17 पर गुरूर कर रहा था, उसका दिवाला निकल चुका है। मियां इमरान जिन्होंने JF-17 को भारत के तेजस से कंपेयर किया था, उस JF-17 का दुनिया के सामने अर्जेंटीना ने हवा निकाल कर रख दिया है। दुनिया के सामने पाकिस्तान का ऐसा थू हुआ कि इस्लामाबाद के अंदर बवाल मच गया। पाकिस्तान में ऐसा भूकंप आया, मियां इमरान समझ नहीं पाए कि आखिर करे तो क्या करे। जी हाँ, यह खबर बिल्कुल सच है और पाकिस्तान जिस JF-17 की डील अर्जेंटीना के साथ कर रहा था और सोच रहा था कि अमेरिका की नाक के नीचे उसका स्वदेशी लड़ाकू विमान गश्त मारेगा, अब उस डील पर सबसे बड़ी खबर आ गई है। खबर कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि पाकिस्तान को हाई वोल्टेज झटका देते हुए इस डील को रद्द करने की है। अर्जेंटीना में पाकिस्तानी दूतावास के इंस्टाग्राम अकाउंट पर JF-17 डील को लेकर किए गए एक पोस्ट से इस्लामाबाद में खलबली मची हुई है। पोस्ट में लिखा था कि अर्जेंटीना के साथ JF-17 की डील पाकिस्तान की विश्वसनीयता में कमी के कारण रद्द हो सकती है। इस पोस्ट के बाद मचे बवाल को शांत करने के लिए पाकिस्तान विदेश विभाग ने दावा किया कि उनके अर्जेंटीना दूतावास के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया है, जिसके बाद पूरे अकाउंट को ही ऑफलाइन कर दिया गया। अर्जेंटीना के पाकिस्तानी दूतावास के इंस्टाग्राम अकाउंट पर किए गए पोस्ट में लिखा है कि हम अर्जेंटीना के साथ JF-17 के सौदे को खो सकते हैं। इस्लामाबाद में राजनीति के बदलाव के बाद ही पाकिस्तान की मजबूती और विश्वसनीयता को बहाल किया जा सकता है। विफलताओं के लिए राजनयिक कारण नहीं हो सकते। पाकिस्तान विदेश विभाग ने ट्वीट कर दावा किया कि अर्जेंटीना ने पाकिस्तान के दूतावास का इंस्टाग्राम अकाउंट पाकिस्तान अर्जेंटीना को हैक कर लिया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इसकी सूचना इंस्टाग्राम को दे दी गई है। विदेश विभाग ने यह भी कहा कि इस अकाउंट से किए जा रहे पोस्ट अर्जेंटीना में पाकिस्तान के दूतावास के नहीं है। कुछ महीने पहले पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि उसके JF-17 को अर्जेंटीना खरीदने की योजना बना रहा है। इसके लिए अर्जेंटीना ने अपने बजट में कुछ पैसों का भी इंतजाम किया है। हालांकि अर्जेंटीना सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। JF-17 को चीन ने विदेशी कलपुर्जों को जोड़कर बनाया है और पाकिस्तान ने उसमें छोटा मोटा सहयोग किया है। उसी के आधार पर पाकिस्तान दावा करता है कि उसने इस फाइटर जेट को खुद तैयार किया है। साल 2009 से लेकर पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान के अब तक कुल 115 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। पिछले साल यानी कि 2020 में पाकिस्तान ने JF-17 के डबल सीट वाले ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी अपनी वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया था। JF-17 के 5 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है और कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल में एक फ्लाइट भी है, जिसे पाकिस्तानी वायुसेना 6ठी स्क्वाड्रन के रूप में ओवरस्टेट्स करती है। दोस्तों इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।